और चौथा पॉइंट है इनका कि ये बोल रहे हैं भाई साहब कि खुद वचन पढ़ो, खुद सीखो और खुद जानो। तो मैं बता दूं, बाइबल कहता है कि जब तक प्रचारक भेजा ना जाए तब तक वो लोग कैसे सुनेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे बात को। बाइबल में लिखा है एक राजघराने का खोजा अपने गाड़ी पर, अपने रथ पर बैठकर बाइबल को पढ़ता हुआ कहीं जा रहा था। वो यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा था, खुद से, नोट कीजिएगा। परंतु परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के एक प्रेरित को उठाकर उसके पास ले जाता है और कहता है उसे समझा। फिर प्रेरित वहाँ उस खोजे से कहता है कि ये तू जो पढ़ रहा है क्या तू समझ रहा है? उसने कहा नहीं। फिर वो प्रेरित उसे समझाता है उस यशायाह की पुस्तक कि ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। अगर मेरे प्रियो खुद से ही लोग पढ़कर समझ जाते हैं तो इनके हिसाब से आज मान लो खरा उपदेश नहीं है कलीसियाओं में, तो उन दिनों में जब जीसस थे, जीसस के प्रेरित थे, उन दिनों में तो खरा उपदेश होता होगा ना कि इन प्रीच द वर्ल्ड दीपक का इंतज़ार करता होगा कि भाई साहब वो टाइम ट्रेवल करके वापस पीछे जाएं तो मुझे रियल वर्ड वो समझने को मिले। नहीं, वहाँ रियल वर्ड प्रीच हो रहा था। प्रेरितों का ज़माना था, हर एक जगह में परमेश्वर का प्रचार किया जा रहा था। लेकिन फिर भी इतने सच्चाई के बीच रहते हुए भी उस खोजे को वचन समझ नहीं आ रहा था। इतना प्रचार सुनने के बावजूद वो बाइबल का भेद नहीं जान पा रहा था। कैसे? क्योंकि आप खुद से कभी बाइबल समझ नहीं सकते पूरा, खुद से नहीं काम बनेगा। आप पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, रट सकते हो, परंतु समझ तब आएगा जब आपका मेंटर, आपका पास्टर आपको वो वर्ड बताएगा, आपको वो भेद बताएगा। क्योंकि परमेश्वर अपने दासों के अंदर से होकर बातें करेगा, क्योंकि वो रूल में बंधा है। अपना गहराई, अपना वचन का गहराई अपने दासों के द्वारा आपको बताएगा। कहता है कि लोग आत्मा आएगा तो सब बातें आपको बताएगा। हाँ, वो बताएगा, परंतु आत्मा कब आएगा? जब आप चर्च में संगति करोगे, जब आप चर्च में बैठोगे, प्रचार को सुनोगे, आत्मा में भरोगे, तब तो आत्मा आएगा। और जहाँ से आपको आत्मा मिलना है वहीं का आप विरोध करना शुरू करोगे तो आपको आत्मा मिलेगा कहाँ से? जिस चीज़ का आपने विरोध कर दिया, जिस अनॉइंटिंग का, जिस हीलिंग, डिलीवरेंस, गिफ्ट और वरदान का आपने विरोध कर दिया, क्या वो आपको मिलेगा? मैं यहाँ प्रीच कर रहा हूँ अनॉइंटिंग का, चंगाई का, चिन्ह और चमत्कार को सिद्ध करने का बात कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोज़ बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करता फिरता हूँ, नहीं, परंतु जो सच है वो मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग हैं जिसके पास चिन्ह और चमत्कार का वरदान नहीं है तो उसका विरोध करते हैं, इसलिए वो कभी वो चीज़ को हासिल नहीं कर पाते हैं और कभी बेदारी भी नहीं ला पाते। परंतु जहाँ चर्च में बेदारी लाया जा रहा है, सुसमाचार फैलाया जा रहा है, अनॉइंटिंग दिया जा रहा है, लोगों को पाप से अलग किया जा रहा है, वहाँ का ये विरोध कर रहे हैं और बोल रहे हैं खुद बाइबल पढ़ो, चर्च जाने की ज़रूरत नहीं है। और लोग कह रहे हैं वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या बात बोल दी, क्या बात बोल दी। मेरे प्रियो, ऐसे ऐसे लोगों से जरा बचे। आत्मा में सब चीज़ों को जांचें और बाइबल की गहराई में चीज़ों को समझें, क्योंकि लिखा है हर एक आत्मा को परखो, हर एक बातों को जानो। शैतान आएगा मेरे वचन को लेकर, मेरे वचन के द्वारा ही बातें करेगा, परंतु उनमें से तुम पॉइंट को पकड़कर उस वर्ड को जानना। जैसे कि मैंने आपको बताया योएल नबी की पुस्तक किस वजह से और कहाँ से वो जोड़ा गया है, कहाँ वो यूज़ होना है, कहाँ ये यूज़ कर रहा है, सूर और सैदा का वचन कैसे ये यूज़ कर रहा है, क्या कर रहा है ये भाई साहब लोग। मेरे प्रियो, आप इन लोगों को जब भी देखोगे तो चर्च का, पास्टरों का, अनॉइंटिंग का विरोध ही करते मिलेंगे, सच्चाई का विरोध ही करते मिलेंगे। हाँ, मैं जानता हूँ कुछ चर्च हैं जो गलत हैं, परंतु हर बार उन चीज़ों को लेकर बोलते रहना, गलत चीज़ें फैलाते रहना, मार्केट में क्रिश्चियनिटी को बदनाम करते रहना, ये कहाँ का ज्ञान और बुद्धि है? आप लोगों को सही प्रचार करो, सही वर्ड दो, लोग खुद जानेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, वे चुन लेंगे कि कहाँ हमें जाना है, कहाँ नहीं जाना है। परंतु आप लोगों के मन में चर्चों के खिलाफ, पास्टरों के खिलाफ नेगेटिविटी भर रहे हो, समाज में क्रिश्चियनिटी को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। जो ये
बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भाई साहब लोग कभी उन लोगों का विरोध नहीं करते जो अन्य भाषा का विरोध कर रहे हैं, आत्मा का विरोध कर रहे हैं। ये डेनियल राज फालतू में बैठकर अन्य भाषा का विरोध करता फिरता है, बेकार की बातें करता फिरता है। ये इन प्रीच द वर्ल्ड और टेल द ट्रूथ याकूब लोगों को दिखता नहीं है। तो अपने आप में ज़रा शर्म करना चाहिए कि हम मसीह कहते हैं अपने आप को, और हम बेकार की चीज़ों का विरोध नहीं करके चर्च का विरोध कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरे मंदिर को नाश करेगा उसे मैं नाश करूंगा। मेरे प्रियो, मैं हर बार आपको चिताता रहता हूँ, हर बार आपको बताता रहता हूँ, क्योंकि लोग सुने या ना सुने वो उनका काम है, परंतु जो मेरा काम है मैं वो ईमानदारी से करूँगा। चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, किसी को सही लगे या गलत लगे, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि मैं अपने परमेश्वर का काम ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ या नहीं। मुझे जो परमेश्वर ने दिया है मैं वो वर्ड रियल में लोगों को दे रहा हूँ या नहीं। मैं निस्वार्थ तरीके से लोगों तक रियल वर्ड पहुँचा रहा हूँ कि नहीं, मुझे इससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे एक दिन परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होना है और उनको हिसाब देना है कि परमेश्वर ने जो वर्ड, जो आत्मा की गहराई मुझे दी, बताई, वो मैंने लोगों को क्यों नहीं बताया। क्योंकि लिखा है कि जिसे एक तोड़ा मिला उसे उसने डर के छुपा दिया कि हमारा मालिक बुरा है, ये है वो है, मुझे दंड देगा। इसी तरह से लोग भी हैं आज जिनको पता है कि ये विरोध कर रहे हैं, जो गलत बोल रहे हैं, इनको हमें रिप्लाई देना है, इनके अगेंस्ट होना है, इनका डट कर सामना करना है, इनके बुराइयों को अपनाना नहीं है, परंतु वो चुप होते हैं कि प्रेम का प्रचार करते हैं, ये सोचकर कि परमेश्वर क्रोध ना कर ले। लेकिन खुदा ने कहा जैसा तू मेरे बारे में सोचता है मैं वैसा ही हूँ। वो विरोध नहीं करते, वो इन बुराइयों को विरोध नहीं करने के द्वारा, जिस तरह बाइबल में उस व्यक्ति ने एक तोड़े को अपने छुपा लिया और यूज़ नहीं किया, उसी तरह से आज भी लोग इन झूठे प्रचारकों का विरोध ना करके अपने उस तोड़े को छुपा लेते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। जब तक परमेश्वर मुझे जो बताएगा वो मैं खुल के इनके बारे में बोलूँगा, ताकि मेरा काम फ्री हो जाए। यह हिजकेल की पुस्तक 33 अध्याय का 4 और 5 में कहता है परमेश्वर, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर न चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु न चेता, सो उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वह चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता। हालेलुया। परमेश्वर लोगों को चेताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि क्या गलत है। उसके चक्कर में मत रहो, उनके पीछे मत पड़ो। अगर मैं आप लोगों को ना बताऊं तो यहाँ मैं दोषी ठहरूंगा परमेश्वर के नज़र में। लेकिन जब मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ और फिर भी आप सच्चाई को नहीं जानना चाहते और नहीं अपनाना चाहते, लिखा है उनका जो दंड उन पर आएगा वो उसका लेखा उन्हीं से लिया जाएगा। तो यहाँ मैं फ्री होता हूँ। फिर यह हिजकेल की पत्री 3 अध्याय का 27 में परमेश्वर ने कहा, परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं तब तब तेरे मुंह को खोलूंगा और तू उनसे ऐसा कहना कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, जो सुनता है वह सुन ले और जो नहीं सुनता वह ना सुने। वे तो बलवई घराने के है ही। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा अपने दास से कि तू उनको प्रचार करता रहना, तू उनको बताता रहना, चाहे लोग सुने या ना सुने। जो सुनेंगे वो बचेंगे और जो ना सुनेंगे वे नहीं बचेंगे। तो मेरे प्रियो, मैंने अपना काम ईमानदारी से किया, आपको सच्चाई बताया इन लोगों का। और भी जब परमेश्वर का आत्मा मुझे बताएगा तो मैं इनकी बातें आपको खुलकर बताऊंगा। मुझे इन फेक टीचर्स से कोई भी मतलब लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों को मैं सुनना भी पसंद नहीं करता। तो आप भी वचन में बढ़ो, चर्च को अटेंड करो, वहाँ की अनॉइंटिंग को रिसीव करो, क्योंकि शैतान का काम है आपको अनॉइंटिंग से, रियल प्रेजेंस से दूर करना, ताकि वो अपना अधिकार आप में जमाए रखे। क्योंकि जब आप में अनॉइंटिंग ही नहीं होगा, परमेश्वर का प्रेजेंस ही नहीं होगा, उपस्थिति ही नहीं होगा, संगति ही नहीं होगा, तो आप क्रिश्चियन हो के भी फिर शैतान के लिए कोई इफेक्टेड नहीं रहोगे। आप बस एक डेड बॉडी के समान रहोगे, जिसे जब चाहे लोग जला देंगे।
तो ये बातें आप ध्यान में रखें दोस्तों, उपस्थिति से और चर्च से ना हटें, अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करें और ऐसे पास्टरों को बाइकआउट करें यीशु के नाम में। तो हम मिलते हैं फिर किसी वीडियो में परमेश्वर की उपस्थिति के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को मसीह में शालोम।